हे फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेमस ज्ञानवापी केस के बारे में। तो बेसिकली इनिशियल फेज में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एक वीडियोग्राफी सर्वे होगा मॉस्को ज्ञानवापी का। अब जब वह वीडियोग्राफी सर्वे हुए तो वहां पे एक ऑब्जेक्ट पाया गया जिसको हिंदूज क्लेम करते हैं कि ये शिवलिंग है। इसी को देखे देखे में 4 और 5 ओरिजिनल हिंदू पिटिशनर, अब इसी में जो 5 हिंदू पिटिशनर थे उनमें से 4 लोगों ने कहा कि इसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए। अब बेसिकली कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स की एज आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये ज्ञानवापी मॉस्क्यू केस है क्या। तो प्रेजेंट में अगर इसकी जड़ें देखी जाएं तो बेसिकली हुआ क्या, 5 हिंदू डेवोटीज थे, उन्होंने एक केस फाइल किया अगेंस्ट ज्ञानवापी मॉस्क्यू। और उन्होंने कहा कि बेसिकली इनकी जो वॉल्स हैं, आउटर वॉल्स हैं ज्ञानवापी पे, इसमें हिंदू हिंदू आइडियल्स हैं, हिंदू लोगों की मूर्तियां हैं। अब बेसिकली इसको देखकर कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि यहाँ का वीडियोग्राफी होगी। तो बेसिकली वीडियोग्राफी की गई तो यहाँ पे एक शिवलिंग फाउंड हुआ जो कि बेसिकली 1 पाउंड, मॉस्को के अंदर 1 पाउंड था, उसके अंदर बंद था। तो शिवलिंग को जो हिंदू पिटिशनर कह रहे हैं कि ये एक शिवलिंग है, इसी के अपोजिट जो मुस्लिम कमेटी कह रही है ये शिवलिंग नहीं बल्कि ये एक फाउंटेन है। बेसिकली इससे रिलेटेड बहुत सारी हियरिंग्स हुई हैं, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियरिंग आई हमारी अप्रैल 8 को। सिविल जज रवि कुमार दिवारकर ऑर्डर वीडियोग्राफी सर्वे। तो पहली हियरिंग में जो हमारे सिविल कोर्ट के जो जज थे, जिनका नाम था रवि कुमार, उन्होंने कहा कि एक वीडियोग्राफी कराई जाएगी। फिर अप्रैल 21 में द मॉस्क्यू कमिटेड चैलेंजेस द सर्वे इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, द प्लीज डिस्कमिस्ड एंड द सर्वे स्टार्ट। तो बेसिकली 21 अप्रैल में जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट था उसने कहा कि कुछ चेंजेस की जाए इस कम्युनिटी में, मॉस्क्यू कमेटी में चेंजेस किए जाए, और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर सर्वे स्टार्ट हुआ 6 मई को। अब 13 मई को एक और जजमेंट आया। द मॉस्क्यू कमेटी अप्रोचेस द सुप्रीम कोर्ट टू स्टे अ वेराइनेसी। बेसिकली 13 मई को जो हमारी मॉस्क्यू कमेटी थी वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची और वाराणसी के कोर्ट के अगेंस्ट इन्होंने स्टे ले लिया। अब 16 मई को क्या हुआ, द वाराणसी कोर्ट ऑर्डर द सीलिंग ऑफ द एरिया इन ज्ञानवापी, द शिवलिंग वाज फाउंड एंड वी वर रिस्ट्रिक्टेड इनसाइड मॉस्क्यू। अब फिर 16 मई को जो हमारा वाराणसी का सिविल कोर्ट है उसने कह दिया कि ज्ञानवापी मॉस्क्यू के अंदर एक शिवलिंग फाउंड हुआ है जिसको छुपा के रखा गया है मॉस्क्यू के अंदर। अब 17 मई में हुआ क्या, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट शिवलिंग बी प्रोटेक्टेड एंड मुस्लिम बी अलाउड टू डू नमाज। तो 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जो ये शिवलिंग पाया गया है इसको सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी और मुस्लिम के अंदर मतलब मॉस्क्यू के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी नमाज पढ़ सकेंगे। फिर आगे चलकर 19 मई को एक और हियरिंग आई और फिर उसको प्रोसीड कर दिया गया 20 मई के लिए। अब 20 मई को क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर द केस फ्रॉम वाराणसी सिविल कोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, saying it is a sensitive case but better situated more a senior judges। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये केस ट्रांसफर कर दिया वाराणसी सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और कहा कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव केस है, इसको वहां के लोकल एरिया हेड ही समझा ले। It also asks the district court the first decide on the maintaining by the Mosque committee. The earlier order protection of sibling and right to nawaz was also extended। तो बेसिकली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उन्होंने पहला ऑर्डर दिया कि सिविलिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। दूसरा ऑर्डर दिया कि मुस्लिम्स की जो नमाज है वो एक्सटेंड कर दी जाए जब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता। अब इसके बाद हमारा सितंबर 12 में क्या आया, डिसाइडिंग ऑन द इश्यूज ऑफ मेंटेनेबिलिटी ऑफ प्ले, द वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिजेक्टेड द चैलेंजेस ऑफ हिंदू डेवोटी बाय द मॉस्क्यू एंड द कोर्ट रूल्ड दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, the petition is merely prayer and was fought and the petition is now changing correct। तो बेसिकली 12 सितंबर में जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने हिंदी डिवोटीज की प्ले को रिजेक्ट कर दिया। अब प्लेस ऑफ वर्शिप 1991, basically a law itself is put a trial of the September law। 4 out of 5 Hindu petitioners saw the carbon dating of sibling। 5 petitioners do not join because fear of object might be harm। तो बेसिकली जो 5 हिंदू डेवोटीज थे जिन्होंने ये केस फाइल किया था उसमें से सिर्फ 4 ही लोगों ने ये जो शिवलिंग का हमारा कार्बन डेटिंग है उसमें पार्टिसिपेट किया। जो 5वां मेंबर था वो डर के कारण कि उनको कोई हार्म ना पहुंचा दे इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द काशी टेम्पल अबाउट द मॉस्क्यू।
देखिए, द बेसिक प्रेमाइसेस ऑफ ऑल लॉ सूट इज दैट हिंदू टेम्पल एट द साइट वाज डिमोलिश्ड इन द पास्ट एंड मॉस्क्यू वर बिल्ट। बेसिकली विवाद इस चीज का है कि पहले के टाइम पे यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल था जिसको तोड़ फोड़ के मॉस्क्यू बना दिया गया। द करंट पिटीशन सीकिंग अ प्रेयर राइट बिफोर द आइडियल्स इन द आउटर वॉल ऑफ द मॉस्क्यू। अब बेसिकली जो करंट पिटिशनर बता रहे हैं कि ये मॉस्क्यू नहीं है, ये एक पहले मंदिर था। इसका सबूत ये है कि इनकी दीवारों पे हिंदू देवी देवताओं के आइडियल्स मिलते हैं। The most recent round of destruction is reported from the time of Mughal Emperor औरंगाबाद। तो बेसिकली डिस्ट्रक्शन कब किया गया? जब मुगल्स के जो राजा थे औरंगजेब के द्वारा। ही ऑर्डर द डेमोलिशन ऑफ टेम्पल बिकॉज ही बिलीव, बेसिकली इन्होंने हिंदूज को पनिशमेंट के लिए और अपना जो इस्लाम है उसको फैलाने के लिए टेम्पल को हटा के वहां पे मॉस्क्यू स्थापित किया था। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द काशी टेम्पल और ज्ञान वापी मॉस्क्यू। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।